नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत जनपद में बीते दिनों दिल्ली के युवक की बेरहमी से की गई हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के पिता और 2 सुपारी किलर को गिरफ्तार किया है। युवक की हत्या उसी के पिता ने उसके गलत आचरण से परेशान होकर 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर दिल्ली के सुपारी किलर से कराई थी। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से घटना का खुलासा किया है। दरअसल वारदात सिंगावली अहेर थाना क्षेत्र की है, जहाँ 18 सितम्बर 2020 की शाम को हिसाबदा गाँव के जंगल में एक युवक का नग्न हालत में लहूलुहान शव पड़ा हुआ मिला था, जिसकी शिनाख्त मौके पर मिले ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर मृतक की शिनाख्त दिल्ली के समयपुर बादली निवासी गौरव के रूप में हुई थी, जिसके ऊपर बुराड़ी थाने में मुकदमा दर्ज था। जिसके बाद पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी और मृतक के पिता कृष्णपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तो पुलिस ने ट्रोनिका सिटी से मृतक की आल्टो कार बरामद की, सर्विलांस का सहारा लिया, जिसके बाद मामला खुलता चला गया। तफ्तीश में पता चला कि गौरव और उसके पिता के बीच संबंध ठीक नहीं थे, जिसके बाद पुलिस ने पिता कृष्णपाल से पूछताछ की और उसमें पता चला कि कृष्णपाल ने ही सुपारी देकर बेटे गौरव की हत्या कराई है, जिसके लिए उसने अपने पैतृक गाँव सैंडभर में साथी लियाकत से बात की और दोनों दिल्ली के मनोज नाम के एक युवक को 1.5 लाख रुपए की सुपारी देकर आए और फिर जमीन दिखाने की बात कहकर उसकी हिसाबदा के जंगल में लाकर हत्या कर दी गई। आरोपी पिता ने बताया कि गौरव आए दिन उसके साथ मारपीट करता था और उन्हें जान से मारने की धमकी देकर जमीन बेचने की बात करता था। इतना ही नहीं, गौरव नशे का आदी था, आपराधिक प्रवृत्ति का था, जिस कारण उसकी काफी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने उसका कत्ल कराया। वहीं पुलिस ने आरोपी पिता कृष्णपाल सहित साजिशकर्ता लियाकत और सुपारी किलर मनोज को गिरफ्तार कर लिया है और पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। 18 सितंबर को जनपद बागपत के थाना सिंगावली अहिर में ग्राम हिसाबदा क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त गौरव यादव नाम के लड़के के रूप में हुई थी, जो दिल्ली का निवासी था, जिसके पैतृक गांव सैंडभर सिंगावली अहिर थाना क्षेत्र में था। उस समय उसके पिता द्वारा दी गई तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम में गोली मारने की बात सामने आई थी और बाद में फर्दर इन्वेस्टिगेशन पर लड़के द्वारा चलाई गई ऑल्टो कार गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी थाने में बरामद हुई थी। इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए पूरा घटना का अनावरण कर दिया गया है। इस प्रकरण में एफआईआर का वादी, जो कि मृतक का पिता है, उसी की साजिश थी जिसने अपने स्वयं के लड़के की हत्या कराई। पिता का नाम कृष्णपाल है। उसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराई है, जिसमें उसने 1.5 लाख रुपए में अपने बेटे की हत्या का सौदा लियाकत नाम के व्यक्ति से तय किया था और लियाकत ने फर्दर इसमें एक अपना अकम्पलिस बनाया था, जिसका नाम मनोज है। पिता से पूछताछ में पता चला है कि गौरव एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था और नशेड़ी भी था। वो आए दिन अपने पिता और अपने माता से मारपीट करता था और इनकी पैतृक संपत्ति को भी बेचना चाहता था, जिससे इसके पिता कृष्णपाल काफ़ी क्षुब्ध थे। कृष्णपाल इसीलिए इसको रास्ते से हटाना चाहते थे, जिसमें इन्होंने लियाकत के साथ 1.5 लाख रुपए में ये सौदा तय किया था कि लियाकत इनके बेटे गौरव की हत्या कर देगा। इन्होंने 18 तारीख को ही अपने बेटे से लियाकत को मिलवाया और यह बात उससे कही कि लियाकत जो ज़मीन तुम बेचना चाहते हो उसको बिकवा देगा। लियाकत उस ऑल्टो कार में गौरव के साथ बैठा और आगे नंद नगरी के पास जाकर मनोज को भी उसी गाड़ी में बैठा लिया। जब ये लोग थाना सिंगावली अहिर के हिसाबदा गांव के पास पहुंचे तो लियाकत ने उसी गाड़ी में पीछे की तरफ से सीट के थ्रू गौरव को गोली मार दी। इसमें 2 गोलियां गौरव को मारी गई, जिससे मौके पर गौरव की मृत्यु हो गई। बाद में इन्होंने डेड बॉडी को वहीं पर डिस्पोज कर दिया और जो ऑल्टो गाड़ी थी जो गौरव की थी उसको गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी में डिस्पोज कर दिया। तीनों लोग गिरफ्तार कर लिए गए और घटना का अनावरण कर दिया गया। इसमें जो कृष्णपाल है वो क्या करता है? कृष्णपाल एक रिटायर्ड टीचर है। दिल्ली में एक आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर वो टीचरी करता था और 4 साल पहले रिटायर हो चुका है। बागपत जनपद में आज हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर नेशनल भीम आर्मी संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए जुलूस निकाला गया और जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल आज जिला कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में नेशनल भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा हाथरस गैंगरेप पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग करते हुए आरोपियों को फांसी दी जाने की मांग की और प्रदर्शन किया। नेशनल भीम आर्मी के लोगों के मुताबिक प्रदेश में दलितों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। इस दौरान नेशनल भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एडीएम बागपत अमित कुमार को ज्ञापन देकर अपनी मांग की। जी, हाथरस में बहन मनीषा के साथ में 4 दरिंदों ने रेप की जो घटना की है, मैंने उसको लेकर के यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है और मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ कि उनको फांसी की सजा हो और उनकी सरकारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए ताकि भविष्य में कोई भी दरिंदा किसी बहन या माँ बेटी की तरफ को आँख उठा कर न देखे।
सहारनपुर के छुटमलपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल से हिरासत में लेने के बाद आरआरएफ की टुकड़ी बुधवार शाम उन्हें उनके आवास पर लेकर पहुंची, जहां चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलितों पर जुल्म की इंतहा हो गई है और अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या तो कुर्सी छोड़े या फिर बिटिया को न्याय दिलाने का काम करें। वे जल्द ही मुख्यमंत्री को चूड़िया भिजवाने का काम करेंगे। बता दें कि आजाद समाज पार्टी के प्रमुख मंगलवार की शाम दिल्ली में दुष्कर्म पीड़िता से मिलने सफदरगंज अस्पताल पहुंचे थे, जहां उनकी पुलिस से झड़प हुई थी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि के साथ हिरासत में ले लिया था। आरोप है कि पुलिस रात भर उन्हें प्रदेश के एक शहर से लेकर दूसरे शहर पर घुमाती रही। इस बीच बिटिया का अंतिम संस्कार हुआ तो आरआरएफ की टुकड़ी उन्हें लेकर हरिजन कॉलोनी स्थित उनके आवास पर छोड़ने पहुंच गई। चंद्रशेखर के यहां पहुंचने की खबर लगते ही उनके आवास पर समर्थकों का तांता लग गया। एसओ मनोज चौधरी भी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने भीड़ जुटाने को लेकर धारा 144 के उल्लंघन का हवाला देते हुए चंद्रशेखर को नोटिस थमा दिया। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि प्रदेश सरकार उन्हें घर में बंद करना चाहती है, लेकिन वे भीम आर्मी के माध्यम से पूरे देश में आंदोलन करने की ताकत रखते हैं। इस दौरान उनके विधिक सलाहकार संदीप काम्बोज, सतीश रावत, फिरोज खान, जिला अध्यक्ष अनिल ओजस्वी आदि लोग मौजूद रहे। मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ। क्या सरकार जो है न्याय नहीं देना चाहती इसलिए हमें बंद करना चाहती है? तो ये तानाशाही है और इस तानाशाही में न्याय की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो नहीं होगा। मैं भीम आर्मी के माध्यम से इतनी हिम्मत और ताकत रखता हूँ कि मैं घर बैठ के भी जो है उत्तर प्रदेश में आंदोलन और देश में आंदोलन करवा सकता हूँ। कितने चंद्रशेखर को बंद करेगी सरकार? तो झूठे मुकदमों से और इन नोटिसों से कुछ नहीं होगा। अगर प्रशासन और सरकार कुछ करना चाहते हैं तो पीड़िता को न्याय दें, उसकी मदद करें, और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ये कुर्सियां खाली करें। मैं मुख्यमंत्री को चूड़िया भिजवाऊंगा। वो न्याय नहीं कर सकते हैं गरीबों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, तो चूड़िया पहन के बैठे। उत्तराखंड के देहरादून में महिला कांग्रेस द्वारा हाथरस की 19 वर्षीय दलित युवती की सामूहिक बलात्कार के बाद मृत्यु पर श्रद्धांजलि स्वरूप कैंडल मार्च निकाला गया। श्रद्धांजलि के साथ साथ कैंडल मार्च के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराध के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया गया। कमलेश रमन ने कहा कि जिस तरह भाजपा राज में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि भाजपा से ही बेटी को बचाना है। जिस तरह कभी बुलंदशहर, कभी आगरा, कभी हाथरस महिलाओं पर अत्याचार की खबर भाजपा शासित राज्यों में आती रहती है, ये दर्शाता है कि भाजपा महिला सुरक्षा के मोर्चे पर पूरी तरह विफल साबित हो रही है। ये आंदोलन आगे और उग्र होगा अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मनीषा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। जो उसके संग गैंग रेप हुआ, उसके संग इतना भयंकर हत्या हुआ कि हम लोग खुद शर्मिंदा है कि उसके संग इतना बुरा, बहुत ज़्यादा दुष्चारण करा हम लोगों ने, बहुत खराब हम लोगों को लगा है। उसकी जीभ काटी गई, उसकी कमर की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, वो बहुत ज़्यादा पीड़ा में थी। और उसके बाद कल रात को 3 बजे उसकी मृत्यु हुई और उसको रात में जला के एक किनारे कर दिया। ना ही उसके परिवार वालों को उन्होंने उसकी लाश सौंपी। ये बहुत दर्दनाक हादसा है और हम लोग चाहते हैं कि वो यूपी सरकार उन दलितों को कोई भी माफ़ी न देकर सीधे फांसी की सज़ा सुनाए। यही हम लोगों की सब लोगों की बहनों की वो है कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए सीधे। धन्यवाद। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस द्वारा हाथरस की 19 वर्षीय दलित युवती की सामूहिक बलात्कार के बाद मृत्यु पर श्रद्धांजलि स्वरूप कैंडल मार्च निकाला गया। श्रद्धांजलि के साथ साथ कैंडल मार्च के माध्यम से महिलाओं के ऊपर बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया गया, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा राज में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि भाजपा से ही बेटी को बचाना है। जिस तरह कभी बुलंदशहर तो कभी आगरा तो कभी हाथरस पर हर दिन महिलाओं पर अत्याचार की खबर भाजपा शासित राज्यों में आती रहती है, ये दर्शाता है कि भाजपा राज्य में महिला सुरक्षा के मोर्चे पर भाजपा पूरी तरह विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन आगे और उग्र होगा यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल पहुंचकर देर शाम भारतीय किसान यूनियन सर्व के पदाधिकारियों ने युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश भारद्वाज व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा पर संगठन बनाने के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपए की वसूली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि न ही संगठन को रजिस्टर्ड कराया गया है और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो अपने नाम से ट्रस्ट में रजिस्टर्ड करा लिया गया है, जो पदाधिकारियों के साथ सरासर धोखाधड़ी है। पदाधिकारियों द्वारा चरथावल थाने में धोखाधड़ी की तहरीर दी गई है। उपरोक्त प्रकरण में अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि मामला आपसी सुलह के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाएगा। पदाधिकारियों में न्यासी
आदिवासी कोषाध्यक्ष संजू ठाकुर, न्यासी सदस्य मोहम्मद इरफान, डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा, जिला अध्यक्ष शुभम चौहान, आकाश ठाकुर, पंकज सिसोदिया, जिला अध्यक्ष हरिद्वार आदि मौजूद रहे। थाने इस वजह से आए, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन सर्व से, जो युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष है सतीश भारद्वाज, उसके की वजह से आना पड़ा। एक संगठन बनाया था, उसमें उसने हमारे साथ में बहुत अन्याय किया। क्या हुआ मामला ये हुआ, संगठन में हमारा भी नाम होना था, वो हमारा नाम नहीं हो पाया, तो पैसे लेता रहा वो हमारे से। अभी जी तुम्हारा भी नाम होगा, वो भी होगा, कोई नाम नहीं डलवा। ट्रस्ट के नाम से संगठन कर लिया और कह रहा को मैं तो किसान यूनियन ने संगठन बना। अब आप थाने क्या करने आए? थाने इस वजह से आए, हमारे 1.5 लाख रुपए खर्च हुए, उसके बारे में न तो कोई हिसाब कर रहा बैठ के, न कुछ कर रहा है, और मेरा पद निष्कासित कर दिया। जब मैं अपनी मांग करी तो पद भी निष्कासित कर दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में वाल्मीकि समाज के लोगों ने अशोक मेंबर, शैलेंद्र वाल्मीकि, राजेंद्र, रविंद्र आदि के नेतृत्व में हाथरस में हुई गैंगरेप के बाद हत्या को लेकर विशाल मौन जुलूस निकाला और कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च वाल्मीकि मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होता हुआ थाने पर आकर संपन्न हुआ। उसके बाद एक ज्ञापन चरथावल थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी को सौंपा गया तथा जल्द ही पीड़िता के कातिलों को फांसी की सजा देते हुए पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की गई। मौन जुलूस में अशोक कुमार, शैलेंद्र वाल्मीकि, राजेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, दीपक त्यागी, सुनील सूद, ब्रिजमोहन, मोहन सिंधु, मोनू, कुसुम देवी, अशोक कुमार, बिमला देवी आदि सभी वाल्मीकि समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये इकट्ठा होकर आए हैं, ये हमारे समाज में बहुत बड़ा रोष है। ये हमारे समाज की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान की एक बेटी की बात है, एक बहन की बात है, जिसके साथ बहुत सारी अमानवीय क्रूरतम जो घटना हो सकती थी वो की है। क्योंकि उसके साथ जो भी चार जिन्होंने दिया, हमारी मांग ये है कि उन चारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और एक हमारा जो रोष है, वहाँ पर जो शासन प्रशासन है उनका भी सही हिसाब नहीं रहा। क्योंकि रात के 2:30 बजे आप देखेगा उनकी बॉडी को आग लगाई गई है। उनका कोई परिवार वाला उनके साथ नहीं था। और हिंदुस्तान में ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले अंग्रेजों ने सरदार भगत सिंह जी को रात के 2:30 बजे फांसी उनके डेड बॉडी को आग लगाई थी। और ऐसा ही इतने सालों के बाद अब आज़ाद हिंदुस्तान में एक वाल्मीकि समाज की जो हमारी बिटिया थी, उसके साथ इन्होंने घिनौना काम किया है। उसकी डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि जो भी इस कार्य में लिप्त हैं उन सब का जो है उन सब पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारी जो बिटिया है उसे न्याय मिलना चाहिए। और फांसी केवल हमारी मांग है कि उन्हें जो है जो दरिंद गए हैं उन्हें फांसी होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर के मीरापुर बस अड्डे पर एसआई ज्योति ठाकुर ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां बाइक सवारों में हड़कंप मचा रहा। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के भूमा बस अड्डे पर थाना अध्यक्ष मीरापुर संतोष कुमार त्यागी के आदेशानुसार एसआई ज्योति ठाकुर ने कांस्टेबल टीपू सुल्तान और अन्य टीम के साथ मिलकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के तहत आने जाने वाले सभी बाइक सवारों के जरूरी कागजात चेक किए गए व जो व्यक्ति बिना मास्क के सवारी करता पाया गया उसके चालान भी काटे गए। एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव और एसपी देहात नेपाल सिंह व सीओ जांसर शकील अहमद के निर्देशन के चलते चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी के निर्देशन पर मुखबिर की सूचना पर बीआईटी चौकी इंचार्ज नवीन कुमार सैनी ने काफी समय से गांव सिकंदरपुर में सट्टा कर रहे सरफराज पुत्र रफीक व शाही पुत्र सरफराज को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से सट्टे की पर्ची व 1550 रुपए नगद बरामद किए गए। चौकी इंचार्ज नवीन सैनी ने बताया कि ये दोनों काफी समय से गाँव सिकंदरपुर में सट्टे के कार्य को संचालित कर रहे थे। आज मुखबिर की सूचना पर इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
जनपद मुजफ्फरनगर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा हाथरस की बेटी के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी व प्रियंका गांधी पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज व गिरफ्तारी के विरोध में ईदगाह रोड पर कांग्रेस द्वारा जाम लगाकर जमकर प्रदर्शन किया गया। नगर अध्यक्ष जुनैद ने कहा कि लगातार प्रदेश सरकार कांग्रेस की आवाज दबाने पर लगी हुई है। आज जब हाथरस की बेटी के परिवार से मिलने जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोककर धक्का मुक्की एवं लाठीचार्ज करने का काम प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, यह एक निंदनीय कार्य है। आज हाथरस में जो मनीषा का परिवार से आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मिलने जा रहे थे, उन्हें नोएडा में प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश पे हमारे प्रशासन ने उन्हें रोकने का जो कार्य करा है, उनके ऊपर हमारे राहुल जी और प्रियंका जी के ऊपर लाठीचार्ज धक्का मुक्की करी, हम उसकी निंदा करते हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी सिर्फ और सिर्फ मानवता के आधार पे उस परिवारजनों का दुख में शामिल होने जा रहे थे। कोई इसमें राजनीतिकरण करने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन लगातार जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों को प्रदेश सरकार अपने पुलिस के बल पर दबाना चाहती है, ये निंदनीय है। ये कांग्रेस पार्टी इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। कश्यप एकता क्रांति मिशन और संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा ने महावीर चौक से जुलूस निकालकर डीएम कार्यालय पर हाथरस की बेटी की कातिलों को फांसी दिलाए जाने के लिए ज्ञापन दिया। इंजीनियर देवेंद्र कश्यप ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पर है, दिन दहाड़े बलात्कार, हत्याएं, लूट हो रही है, दोषी खुलेआम घूम रहे हैं, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राष्ट्रपति, राज्यपाल तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करे। वहीं जय भगवान कश्यप एवं सुमित कश्यप ने कहा कि योगी जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि दलित युवती के हत्यारों को 8 दिनों के अंदर फांसी दी जाए। धरने में मुख्य रूप से राकेश कश्यप, सुमित कश्यप, अंकित कश्यप, संचित कश्यप, बॉबी कश्यप, गौरव कश्यप, दीपक कश्यप, सोनू कश्यप आदि लोग मौजूद रहे। कश्यप एकता क्रांति मिशन का आज ये बहन हाथरस में जिनके साथ दरिंदगी के साथ रेप किया गया है और इतनी बड़ी उनके परिजनों को बिना बताए उनका दाह संस्कार कर दिया गया। आज ये सरकार फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। योगी जी पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश में फेल हो चुके हैं। पिछले 2 दिन के अंदर 4 दरिंदगी हो चुकी है, हत्याएं, बलात्कार। माँ बहन इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। तो इस प्रदर्शन को करने के लिए आज कश्यप एकता क्रांति मिशन की पूरी टीम, भाई सुमित कश्यप और पूरी टीम आज आई है और सरकार से ये मांग करती है कि जो दरिंदे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी तो हो गई है, उनको 4 दिन के अंदर चौराहे पर लटकाकर फांसी दी जाए। हम ये मांग करने के लिए अभी जुलूस के रूम में डीएम साहब के पास जाएंगे और डीएम साहब को ज्ञापन देंगे कि हमारी ये मांग पूरी की जाए। और आज ये समाज में जो योगी जी फेल हो गए हैं, हम फिर मांग करते हैं कि अगर योगी जी पे प्रदेश नहीं संभल रहा तो वो इस्तीफा दे दीजिए। वो सरकार चलाने लायक नहीं है क्योंकि उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, वे दूसरों के बच्चों का दर्द क्या जानेंगे। रात के 3 बजे एक बेटी का बलात्कार होकर उसकी मौत होने के बाद उसके परिजनों को बिना बताए उसका दाह संस्कार हो जाता है। हम इसका विरोध करते हैं। कश्यप एकता क्रांति मिशन इसका विरोध करता है। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने मुरादाबाद में भुवनेश कुमार अधिवक्ता पर हुए हमले के विरोध में निंदा करते हुए अपने कार्य से विरत होकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां पर उन्होंने आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि मुरादाबाद में भुवनेश कुमार अधिवक्ता के घर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन मारपीट और बर्बरता पूर्वक उन पर हमला किया गया था, जिसमें सिविल लाइन पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था, लेकिन अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं सिविल बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपने कार्य से विरत होकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जहां पर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। सिविल बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्यों से विरक्त हैं, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को डीएम महोदय के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। हमारे एक साथी अधिवक्ता जो कि मुरादाबाद से हैं, उनके साथ एक 307 के मैटर में पुलिस द्वारा एक जो की कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की है। उस कार्रवाई को सक्षम कार्रवाई करने के लिए अपनी डिमांड रखते हुए हम लोगों ने आज ये अपना ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जो प्रेषित किया और इसके लिए आज 22 जिलों के सभी अधिवक्तागण इस में अपने विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं और सभी न्यायिक कार्यों से क्या चाहते हैं सर आप? हम लोग चाहते हैं कि एक्यूज के विरुद्ध जब 307 में एक एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, उसके विरुद्ध सख्त से कार्रवाई हो और एक एडवोकेट जो खुद कानून की रक्षा करता है, कानून का ज्ञाता है, जिसको कि न्याय औरों को दिलाना होता है, आज वो अपने न्याय के लिए लड़ाई कर रहा है। हमारा कहना यह है कि कानून लीगल पर्सन के साथ अगर ऐसा कोई मिसबिहेव होता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सक्षम अधिकारी के खिलाफ, जिसने कि कॉम्पिटेंट अधिकारी जिसने उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया, उसके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी। ये सिविल बार एसोसिएशन के सम्मानित देवतागण आज यहाँ उपस्थित हुए कलेक्ट्रेट में और हाईकोर्ट जो स्थापना संघर्ष समिति बेंच के तत्वाधान में
जनपद मुरादाबाद में एक सम्मानित अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना हुई। उसमें 3/7 का मुकदमा कायम किया गया। सभी अधिवक्ताओं का कहना है कि उसमें यथोचित कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके तहत आज वो माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ठीक है। बढ़ती बेरोजगारी, कृषि अध्यादेश और महंगी शिक्षा को लेकर आरएलडी नेता मोहित खाटियान के नेतृत्व में तहसील ऊन पर 1 दिवसीय भूख हड़ताल व धरना दिया गया। दरअसल मामला जनपद शामली की तहसील ऊन का है, जहां पर आरएलडी नेता मोहित खाटियान के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण मांगों को लेकर महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम उप जिलाधिकारी मणि अरोड़ा को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान नारेबाजी कर रहे 1 दर्जन आरएलडी कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताया। आरएलडी नेताओं का कहना है कि पिछले सत्र का गन्ना भुगतान चीनी मिलों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते किसान बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर है। आरएलडी नेता ने बताया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में निर्भया कांड की पुनरावृत्ति हुई है। सरकार जल्द से जल्द हाथरस कांड के आरोपी को फांसी दे व पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए। वर्तमान सरकार में आए दिन लूट, बलात्कार और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस पर लगाम लगाने में वर्तमान सरकार पूर्ण रूप से विफल हो रही है। आज हमने जो है यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे थे। हमने उप जिलाधिकारी जी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया कि जो एक तो हाथरस में ये हत्याकांड हुआ, उसकी हम जो है निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। एक हमारे क्षेत्र में यहाँ पे गन्ना भुगतान की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे प्रदेश में सबसे पीछे गन्ना भुगतान शामली जिले का है और गन्ना मंत्री भी शामली जिले से ही है और हमारे तो विधायक है। और जो है ये 3 अध्यादेश जो इन्होंने किसानों के लिए लाए है, इससे किसानों में बहुत विरोध है इसका। और MSP इसमें कहीं जिक्र नहीं है। अभी भी जो है MSP इन्होंने बोला कि 50 रुपये इन्होंने गन्ने पर गेहूँ पर बढ़ा दिए। पहले 1925 का गेहूँ का रेट था, लेकिन मंडी में आज भी 1400 पर कोई भी व्यापारी खरीद नहीं रहा। तो MSP की तो बात करनी ही बेकार है। MSP तो पहले भी नहीं खरीद रहे थे, तो अब तो क्या खरीदेंगे। और अब तो इन्होंने अध्यादेश से MSP शब्द ही गायब कर दिया। और हमें जो है व्यापारियों पे और इन पे मंडियों पर कोई विश्वास नहीं है कि हमारी फसल जो है बिना MSP के अच्छे दाम में खरीद देंगे। हम इसका विरोध करें और सरकार से अपील करें कि इन अध्यादेशों को वापस ले। और बिजली के दाम इतने इन्होंने बढ़ा दिए कि किसान उसे भरने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है। आए दिन जो है बिजली विभाग वाले ज़बरदस्ती जाके गाँव में जो है कनेक्शन काट रहे, किसानों को अपमानित कर रहे। उनके ऊपर जो है अगर विरोध करे केबल काटने का तो उन्हें फर्जी मुकदमे करने का जो है उन्हें धमकी दे रहे, डरा रहे। तो आज जो है किसान और गाँववासी बिल्कुल भय के माहौल में जी रहे। सरकार उनके साथ मिलने के बजाय उन्हें डरा के काम कर रही। सरकारी जो कर्मचारी है बिजली विभाग के, कोई भी हो, वे जो है पूरी जोर जबरदस्ती कर रहे, जैसा मन कर रहा है ऐसा कर रहे। कोई सुनने वाला नहीं है किसानों की, गरीबों की, मजदूरी की। और यही हमारी समस्या थी। इसी के मध्य आज हम यहाँ भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और हमने राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया कि हमारी समस्याओं को जल्द से जल्द इनका समाधान करें। किसान बहुत परेशान है, अन्नदाता परेशान है। फीस माफी होने रही, कहीं से पैसे मिल नहीं आ रही, कोई कमाई नहीं है, गन्ना भुगतान। किसान गरीब कहाँ से बच्चों की फीस देगा। इतने आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।